Hello, my fabulous viewers, and welcome to this session of tarot reading. Now, this is the reading for the sign of Capricorn from 15th to 30th of November. Now, please remember, जिनके साथ resonate होती है उन्हें ही रखना है, and energies can always change, and this can be your energy or person's energy or vice versa. So now let's start for the sign of Capricorn. Just a minute. Let's start for the sign of Capricorn. What do we need to know for the sign of Capricorn for the next 15 days? What is there for the sign of Capricorn for the next 15 days? What is the overall energy for Capricorn? Please give me the overall energy for the sign of Capricorn for the next 15 days, my love team. Please give me the overall energy for the sign of Capricorn for the next 15 days, my love team. Give me one more, please, for the next 15 days. Bottom of the deck is the Four of Swords. So for the next 15 days आप जो है रेस्ट करेंगे, हील करेंगे, आप ब्रेक लेने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है तो आप आराम करेंगे एंड आप सोच विचार भी करेंगे, मेडिटेट करेंगे, बिकॉज आप कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं, आपको पास्ट की बहुत याद आ रही है, somebody from your past. और overall the cards we have got is the Knight of Wands, we've got the Wheel of Fortune in the reverse, and we've got the Queen of Swords in the reverse. तो यहाँ पे तो I think you are dealing with two people, maybe Knight of Wands and the Queen of Swords in the reverse, and the Wheel of Fortune is also in the reverse. इसका मतलब है there is something you are resisting. आप कुछ चेंज रेजिस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं मगर आप उनको रोक रहे हैं. So we will clarify and see what this is all about. So here I want to clarify that why the Wheel of Fortune is in the reverse for Capricorn. Please clarify the Wheel of Fortune in the reverse for Capricorn, my love team. Why it is in the reverse for Capricorn? Give me one more card, please. Okay, we have got the High Priestess in the reverse, the Chariot, and we have got the Ace of Pentacles. तो कैप्रिकॉन्स आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है. दिस कैन बी अ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, फाइनेंशियल भी हो सकती है, या ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि बहुत ही फेवरेबल है, बहुत आपके लिए लाभदायक है, लेकिन आप इसको आप इसके प्रति ब्लॉक्ड हैं, आप इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, आप इसको क्योंकि आप ये जो अपॉर्चुनिटी है इसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन रहे हैं, और आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है आप इसको मिस कर देंगे अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे. ओके, नाउ आई वांट टू क्लैरिफाई दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स. Please clarify the Knight of Wands for Capricorn. Please clarify the Knight of Wands for Capricorn. My love team, please give me one more card. So we have got 4 cards. We have got the Queen of Pentacles in the reverse. All cards are in reverse. Page of Pentacles, the Knight of Pentacles, and the 6 of Wands in the reverse. तो यहाँ पे तो कैप्री ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में इस समय इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको, और आपको लगता है कि आप शायद डील नहीं कर पा रहे हैं इतनी सारी एनर्जीज़ को विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, और आपको लगता है कि मतलब बट स्टिल आप यू विल बी
कहना चाहिए कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, यू नो, विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स। तो या आप इस समय हो सकता है कि स्टार्स आपके फेवर में ना हो कैप्रिकॉर्न, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि देर आर मैनी पीपल इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन, जिसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं और आपको लगता है कि यू नो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है टूवर्ड्स योर टू इन ऑर्डर टू बी विक्टोरियस एंड सक्सेसफुल। अदरवाइज आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और आप चीज़ों में फेल हो रहे हैं। दिस इज़ वॉट यू फील, ओके। और यू फील दैट इट्स समवन इन योर लाइफ, कैप्रीज फायर साइन, एरीज, लियो, सैज, जिसकी वजह से आपको लगता है कि यू नो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई फील। तो लेकिन जो आपके ओवरऑल एनर्जी है कि आप उससे हील करने की कोशिश करेंगे, आप यू विल बी ट्राइंग टू टेक अ ब्रेक। नाउ आई वांट टू क्लैरिफाई दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स। हु इज दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स, माय लव टीम? Okay, we have got the Eight of Wands, we have got the Magician and the Fool in the reverse. तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कैप्रीज कि आपको कोई कम्युनिकेशन आने वाली है, somebody will communicate with you, और आपको लगेगा कि ये जो कम्युनिकेशन है, दिस कुड यू कुड बी डीलिंग विद अ टॉरस। तो ये कमिटमेंट या किसी चीज़ किसी फ्रेंडशिप को लेके रिगार्डिंग योर फ्यूचर, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो कम्युनिकेशन है ये आपको आई वुड से कि दिस कम्युनिकेशन आपके लिए शायद बहुत अच्छी न्यूज़ ना हो। मे बी आपको ऐसा लगे कि आप somebody has cut you off, आपको ऐसा लग सकता है आप किसी को you are wanting to cut somebody off. सो ओवरऑल देर आर आपकी जो पूरी जो रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 15 डेज में, तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे बहुत सारी एनर्जीज दिख रही हैं इसमें, उनकी प्रेजेंस दिख रही है। एंड कुछ ऐसी चीज़ आपको कम्युनिकेट होगी जिससे आपको हो सकता है एक सेटबैक सा लगे रिगार्डिंग योर फ्यूचर, though you will be healing regarding some commitment here and you are feeling very very unhappy, तो आपको कुछ सेटबैक सा लग सकता है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी। सो आई वुड लाइक टू गिव यू अ गाइडेंस हियर, क्योंकि आपकी रीडिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कैप्रीज। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। सो व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न्स फॉर द नेक्स्ट 15 days? What is the guidance for Capricorns for the next 15 days, my love team? What is the guidance? What is the guidance for Capricorns for the next 15 days, my love team? ये मुझे जो एनर्जी है ये किसी स्पेसिफिक एनर्जी लग रही है, रीडिंग लग रही है। गिव यू वन मोर कार्ड। Yeah, we have got the bottom of the deck, 8 of swords. आपके लिए यही एडवाइस है। वी हैव गॉट द 10 of swords in the reverse, we've got the lovers and we've got the 6 of swords. So lot of swords. You could be dealing with an Aquarius, Libra, Gemini. Gemini is very strong. तो आपके लिए एडवाइस है कि आप स्टक फील ना करें। कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में एंड हो रही है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, यहाँ पे आपको चॉइस करने की ज़रूरत है। तो आपको जो भी एंडिंग है उसको स्वीकारने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आप इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक ना करें। एंड दिस इज़ व्हाट द एडवाइस फॉर यू इज़ दिस ओनली दैट यू हैव टू कीप मूविंग। जो भी एंडिंग है उसके साथ आगे बढ़ें। अगर कोई चीज़ एंड हो रही है तो उसको होने दें, उसमें स्टक ना रहें। यू शुड ट्राई टू मूव टू कामर वाटर्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपके लिए। मे बी इट्स एंडिंग, आई डोंट नो व्हाई बट इट्स एंडिंग। यहाँ पे कोई रीज़न नहीं दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व दिख रहे हैं, बहुत अदर डिफरेंट एनर्जीज इन्वॉल्व दिख रही है। सो इट इज़ नॉट रियली क्लियर दैट व्हाट द रीज़न इज, बट समबडी फील्स कि किसी ने बैक स्टैप किया है, किसी ने किसी को धोखा दिया है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ लुकिंग लाइक। सो दिस सिचुएशन इज़ एंडिंग, दिस लवर सिचुएशन इज़ एंडिंग, क्योंकि उस पर्सन को लग रहा है कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, उसको बैक स्टैप किया गया है, कुछ पीठ के पीछे
हुआ है, तो ये आप भी हो सकते हैं, आपके कोई कोई पर्सन जिसके साथ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन था, उसको लग रहा है कि आपने उसके पीठ पे छुरा भोंका है, एंड थिंग्स यू नो आपने बैक स्टैप किया है, आपने बिट्रे किया है, या बिट्रे किया है, दैट इज़ वाई दिस सिचुएशन इज एंडिंग. सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स, एंड ऑल द बेस्ट. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.